सभी का। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और उन्हें बुक पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके की, उसका एक संकलन है। तो आप इस वीडियो को सुनकर लाभ उठावें। मेरी वीडियो ऑडियो फॉर्म में है। तो चलते हैं। यह क्वेश्चन है, एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा है 24 अक्टूबर 1999 का, मध्य जोन प्रथम पालिका। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। जब मुद्रास्फीति होगा और मूल्य वृद्धि होगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? फिसलन से बचने के लिए और न्यूनतम घर्षण हेतु। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? फिसलन से बचने और न्यूनतम घर्षण हेतु। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। शुष्क सेल का एनोड जो होता है वह ग्रेफाइट से बना होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ग्रीष्म काल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं से रोका जा सकता है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दैर्घ्य होगी? 120 सेंटीमीटर, यानी उसका 4 गुना। यदि नोड और संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग की कितनी दीर्घ होगी? 120 सेंटीमीटर। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कम हो जाता है। अगर तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम करता है। सिनेमक किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। सिनेमक किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? रत्न एवं आभूषण के निर्यात द्वारा। रत्न एवं आभूषण के निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल, महाराष्ट्र में। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल, महाराष्ट्र में स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है। इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? कोरू। इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? कोरू से। ग्राम समृद्धि योजना किसके बदले में चलाई गई है? जवाहर रोजगार योजना। ग्राम समृद्धि योजना किसके बदले में चलाई गई है? जवाहर रोजगार योजना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? सागरीय नीला। कौन सा रंग है? सागरीय नीला। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर सर क्रीक स्थित है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? मुंबई। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? मुंबई। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इंटेल द्वारा। उप निरीक्षक पुलिस का किसका अंग है? कार्यपालिका का। उप निरीक्षक पुलिस किसका? कार्यपालिका का अंग है। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? JS मिल ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतवर्ष में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? पंचायती राज को बल प्रदान करना। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का मुख्य कारण पंचायती राज को बल प्रदान करना था।
भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित है? 3 सूचियों में। कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में विभाजित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान के संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, विशेष विवाह अधिनियम। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, विशेष विवाह अधिनियम। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य और संघ के पास। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ के पास, दोनों के पास होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तरंकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 तरंकित प्रश्न किसने पूछे जा सकते हैं? 20। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वातंत्र्य में निहित है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 ईस्वी में। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। भारत में पल्लवों का एकास्मीय रथ कहाँ मिला है? महाबलीपुरम में। भारत में पल्लवों का एकास्मीय रथ महाबलीपुरम में मिला है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक के। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक जातक के हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि कालिदास से थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक काल पर आधारित है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, उड़ीसा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? नासिक। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर रहेगा? 1 भाग। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 180 डिग्री अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर। कोल्लम किस राज्य का तटवर्ती जिला है? केरल का। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? अमोनियम सल्फेट। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? अमोनियम सल्फेट। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। पोलियो किसके कारण से होता है? वायरस। पोलियो किसके कारण से होता है? वायरस के कारण होता है। पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। फसल चक्र के अपनाने से क्या लाभ होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। बर्मेनियम है एक सेमीकंडक्टर
बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है। न चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का। कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का। सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। सिरके का मुख्य अंग एसिटिक एसिड है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागरीय खरपतवार किसका मुख्य स्रोत है? आयोडीन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? 75%। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह वायु से हल्का है। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। किडनी स्टोन में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन सा है? कपास। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोकथल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? IIT खड़गपुर। सबसे प्रथम कौन सा स्थापित हुआ? IIT खड़गपुर। चलते हैं दूसरे सेट की ओर। दूसरा सेट है SSC संयुक्त मैट्रिक स्तर PT परीक्षा 24 अक्टूबर 1999 का मध्य जून द्वितीय पाली में आया हुआ है। देखिए जीके की क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। जब गर्म पानी को अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है? यह AC वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है? यह AC वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगत होता है। इसका क्या कारण है? ऊर्जा की कम हानि होती है। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन। यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। जीवाणु के निराकरण के लिए किस प्रकार किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है? उसका नाम क्या है? पराबैंगनी विकिरण। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। दोहरी कीमत निर्धारण का क्या अर्थ है? प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत और खुले बाजार की कीमत। दोहरी कीमत निर्धारण का क्या अर्थ है? प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत और खुले बाजार की कीमत। आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? OPEC ओपेक से। आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? OPEC ओपेक से। आधुनिक वर्षों में किसने अनुभवातीत मनन चिंतन के बारे में प्रचार किया? महर्षि महेश योगी। संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? ग्रेट ब्रिटेन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह केस उसका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा। और लोकसभा और देश के मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से होंगे? लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर।
चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? समाचार पत्र। फोर्थ स्टेट किसको निर्दिष्ट करती है? या चतुर्थ संपदा समाचार पत्र। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने का क्या कारण है? क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? नागालैंड। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? नागालैंड में। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? न्यायिक कार्यवाही। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? लायनेल कर्टिस ने। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को लायनेल कर्टिस ने परिचय कराया है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किला को हस्तांतरित किया? पुरंदर। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान। कालीबंगन जो है किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। डेक्कन अधियातिका यानी अधित्यका डक्कन प्लेट्यू के उत्तर पूर्व में कौन सा अधित्यका या प्लेट्यू है? छोटा नागपुर अधित्यका। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश भारत है। बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? यूगोस्लाविया के। बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? यूगोस्लाविया के। रानीगंज कोयला खन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा सूर्य ग्रहण में आता है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का प्रयोग। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? भूमध्य रेखा। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंद की संख्या परिसर कितना होगा? 71 से 80। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ की कितनी आंखें होती है? केचुआ को नेत्र नहीं होता है या केचुआ को आंखें नहीं होती है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है? आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। वायु गुहिका
की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जलपादप। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जलपादप की। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु। अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमातिसार। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। अम्लीय स्रवण किसकी विशिष्टता है? जठर का। अम्लीय स्रवण जो है जठर का विशिष्टता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू। मछलियों के यकृत तेलों में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मछली के यकृत तेलों में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे। डायलिसिस का प्रयोग जो होता है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे का। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? उर्वरक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उर्वरक है। इस्पात का आयरन व इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन का क्या का नाम है? यसद लेपन। आयरन वस्तु में या इस्पात में जिंक के पतली परत का लेपन को यसद लेपन कहते हैं। स्लैग वह नाम किसे दिया जाता है? यह नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। जंगरोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है? क्रोमियम और निकेल से इस्पात जंगरोधी इस्पात बनाया जाता है। पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? कीट को। भारत में उन्नतिशील IRBM क्या है? अग्नि 2। भारत में उन्नतिशील IRBM अग्नि 2 है। देखिए प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का शिशुनाग। नंद वंश का महापद्म नंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का पुष्पमित्र शुंग। कणु वंश का वसुदेव। सतवाहन वंश सिमुक। कुषाण वंश कडफिसस प्रथम। गुप्त वंश श्रीगुप्त। हुण वंश तोरमान। पुष्पभूति वंश नरवर्धन। पल्लव वंश सिंहवर्मन चतुर्थ। चालुक्य वंश जयसिंह। चालुक्य वंश तैलव द्वितीय। चालुक्य वंश विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट वंश दंतिदुर्ग। पल वंश गोपाल। पाल वंश गोपाल। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। सेन वंश सामंत सेन। गढ़वाल वंश चंद्रदेव। चौहान वंश वासुदेव। चंदेल वंश नन्नुक। गंग वंश वज्रहस्र वर्मन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। परमार वंश उपेंद्र राज। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम। कलचुरी वंश कोक्कल। चोल वंश विजयालय। फिर नेक्स्ट है एसएससी। यह क्वेश्चन जो है एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की पीटी परीक्षा 27 फरवरी 2020 में आ चुकी है। तो देखते हैं इसका। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कैंसर जन्य पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एड्स के प्रतिरक्षियों का। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एड्स के प्रतिरक्षियों का। रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने में। रिसर्पिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। सामान्य उर्वरकों में मुख्यतः किन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। एक गोलाकार, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया जाए। इसमें सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? गोला। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। ये संहत चक्रिका यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? प्रकाशीय। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? सरकार की शक्ति को कमजोर करना। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया।
20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध शुरू किया? रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। 1939 ईस्वी में पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किसी भारतीय रियासत में किया। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? जयपुर में जमनालाल बजाज को। ओबरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र। ओबरा क्या है? एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र सिंह कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है नरेंद्र सिंह कपानी ने किया। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में सुविख्यात है? चित्रकला या पेंटिंग में? राजा रवि वर्मा जो है वह चित्रकला पेंटिंग के सुविख्यात है। कंपनी ऑफ वीमेन का लेखक कौन है? सुषवंत सिंह। कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक कौन है? सुषवंत सिंह। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया? सरोजनी नायडू ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन। बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। बांडुंग सम्मेलन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख मील का पत्थर था। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शुल्बसूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्बसूत्र। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों की बालित होने पर क्या बना? आल्पस। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के बालित होने पर आल्पस बना। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर नाम है इंदिरा गांधी नहर। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है। प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? उद्यम क्षेत्रक में। प्रचालन अधिशेष उद्यम क्षेत्रक में उत्पन्न होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैर प्रशुल्क व्यापार अवरोध नियतांश है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैर प्रशुल्क व्यापार अवरोध है नियतांश। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? प्रजातांत्रिक समाजवाद। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? प्रजातांत्रिक समाजवाद। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? चावल की खेती में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। 1000 घन फीट यानी 1000 फीट क्यूब वायु प्रति 10 सेकंड में। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल में क्या मिले होने के कारण यह रंगदार हो जाता है? रंगदार होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाने के कारण यह रंगदार होता है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश या रिट को जारी करके कृषि प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? मैंडेमस की रिट यानी परमादेश। मैंडेमस की रिट या परमादेश। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? 1935 का अधिनियम। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? नाइट्रोजन की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तारापुर समिति की अनुशंसा थी कि पूंजी लेखे को परिवर्तनीय बनाने के पूर्व 3 वर्ष के लिए स्फीति की दर को हटाने की सीमा कितनी होनी चाहिए? 3 से 5%। महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। कौन सी रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। मेनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। आर्डरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड।
38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 39वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर पीटी परीक्षा 27 फरवरी 2000 का द्वितीय पाली के जीके की क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मखरेला या लेटराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? निथरन या लिंचिंग का? भारतीय सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसके ने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। डी दिवस या डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। डी डे कब है? डी डे जो है मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में जब उतरी थी वह दिन है। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने। किस अपरदन या इरोजन के कारण चंबल के खादर खड्ड बने हैं? औनार्लिका या गली। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या है? अरेबिका। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म जो है अरेबिका है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस योजना के अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि नीति में जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। फिर है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? भारी उद्योग अभिनति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 मास। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है वह 6 मास हो सकता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों का एक संघ। 1977 ईस्वी में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य की नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? रूसो। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? रूसो से। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? 14 दिन का अंतर। कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? सीसा या लेड? एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। 2 तरंगें जो होती है जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी गति जो है 20 मिलीमीटर प्रति सेकंड है। संलग्न आसंधियां जो है के बीच में मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी? 1 मिलीमीटर। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण है। इसमें संलग्न की गुप्त उष्मा उच्च होती है। संलग्न की गुप्त उष्मा उच्च होती है। फिर है कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का क्या कारण है? मोटा अवत्वक उत्तक। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप सबसे ज्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। शराब पीकर वाहन चालन के लिए एक श्वसन परीक्षण में एहतियात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। किसी समय महात्मा गांधी का सहयोगी रह चुके पर इनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था।
पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों पर नीची जातियों की रक्षा। एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल बनाने में उपयोग किया जाता है? क्षारीय। बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स है। एम एस सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र में विख्यात है? शास्त्रीय वाक संगीत में। एम एस सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र में सुविख्यात है? शास्त्रीय वाक संगीत में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा छोड़ा गया है। खाद्य श्रृंखला में किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे जीव को। खाद्य श्रृंखला में किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे को। ब्रह्मांड का व्यास देखिए, सौरमंडल कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा मून। सूर्य का सबसे निकट स्थित है बुध। मरकरी। सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र विनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण।